हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे अध्याय 3 उसमें 3.2। उसमें सवाल हमें दिया है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जेकब है उसकी आयु 5 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर में उसकी आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी आयु कितनी थी? 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? मतलब हमें उसकी वर्तमान जो अभी प्रेजेंट में है वो आयु बताना है। तो सॉल्व करेंगे। तो माना कि जेकब की आयु x, हमने जेकब की आयु क्या मान ली है? x मान ली है, तथा उसके पुत्र की आयु हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार तो प्रश्न में बोला है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद x+5, 5 x जेकब की आयु है x, तो 5 वर्ष बाद +5 बराबर क्या होगा? 3 गुनी हो जाएगी। तो 3y+5 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? x+5 बराबर 3 का गुणा हम y से करेंगे तो 3y, और 3 का गुणा हम 5 से करेंगे 15। अब क्या करेंगे? xy वाले को एक साइड लिख लेंगे और बिना xy वाले को एक साइड लिख लेंगे। तो x और प्लस का 3y इक्वल किधर आया? माइनस का 3y होगा, बराबर 15 माइनस 5। जो 5 है प्लस का वो इक्वल किधर आया? माइनस का 5 हो जाएगा। अब 15 में से 5 घटाएंगे तो 10। तो x - 3y बराबर 10 समीकरण 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अब बाद में हमें बोला है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो x - 5 मतलब पूर्व, पहले। तो x - 5 बराबर उसके पुत्र की आयु 7 गुनी, तो 7y - 5 होगा। अब x - 5 बराबर 7 का गुणा y से करेंगे तो 7y - 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35। अब क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम एक्स वाई वाले को एक साइड लिख लेंगे और बिना एक्स वाई वाले को हम एक साइड लिख लेंगे। तो x - 7y बराबर माइनस का 35 माइनस का 5 इक्वल के उधर गया प्लस का 5। अब x - 7y बराबर 35 में से 5 माइनस करेंगे, मतलब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब माइनस का 35 और प्लस का 5 तो माइनस होगा माइनस का 30। माइनस का क्यों? क्योंकि बड़ी नंबर किसकी है? माइनस की है। तो माइनस का 30 समीकरण 2 हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2 लेंगे हम। अब समीकरण 2 से हम x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 से हम रखेंगे तो ये हो जाएगा, x तो वैसा ही रहेगा -3 और माइनस का 7y इक्वल के दोहराया प्लस का 7y। ठीक है। का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है हमारी, समीकरण 1 में x की जगह हम रखेंगे 7y और माइनस का 3 और माइनस का 3y बराबर 10। अब देखो ये भी माइनस, ये भी y और ये भी y वाली है। तो 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 4y बराबर 10 वैसा का वैसा माइनस का 30 इक्वल के इधर आएगा प्लस का 30 हो जाएगा। अब 10 और 30 कितने होंगे? 40। तो y बराबर 40 मल्टीप्लाई में है 4 तो डिवाइड में आ जाएगा। 4 से काटेंगे 40 को 10 बार, 4 धाम 40 होगा। तो y का मान कितना आया? 10 आया। ठीक है। अब इस y के मान को उठाकर हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो x - 7 और y की जगह हमने रखा 10 बराबर माइनस का 30 आया। अब x - 7 का गुणा हमने 10 से किया 70 बराबर माइनस का 30। अब x बराबर माइनस का 3 वैसा का वैसा है, 30 वैसा है, प्लस माइनस का 70 इक्वल के इधर आया प्लस का 70 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होगा तो 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40 प्लस का 40 बचेगा। तो x कितना आया? 40 आया। अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी। क्यों? क्योंकि जेकब की आयु को हमने माना था x, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु जिसको हमने y माना था कितनी है? 10 वर्ष होगी। ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।